हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं हमारा बहुपद जो चैप्टर है उसकी 2.4 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसमें हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज 9th क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन है आपका, सत्यापित कीजिए। ठीक है, क्या करना है? सत्यापित करना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। एक्स का कर दो पहले एक्स स्क्वायर में, तो क्या आ गया एक्स क्यूब, फिर एक्स का इसमें कर दो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का यहाँ कर दो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब प्लस वाई का करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई का वाई में करेंगे तो वाई का क्यूब आ गया यहाँ पर। तो देखो एक्स क्यूब, और देखो एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये तो हो गया किसका, माइनस का, और ये हो गया प्लस का। अब एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ भी ज़ीरो यहाँ भी ज़ीरो, प्लस में आ गया वाई क्यूब। तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इससे हमारा क्या निकलता है कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है इसका फॉर्मूला ही बनता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये है हमारी वैल्यू। ओके, इजी है, तो सत्यापित करना था हमें। ठीक है, अब देखो सेकंड पर चलते हैं। सेकंड देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, बस माइनस प्लस का फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। पहले कर दो एक्स का एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स का यहाँ करो प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस लगा दो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस लगा दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई की पावर 3। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर बाय फिर कट जाएगा, और एक्स पाई स्क्वायर कटेगा क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था। तो ये वही चीज़ आ गई हमारे सामने, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब का जो आंसर होगा, मतलब जो फॉर्मूला होगा, एक्स माइनस वाई पहले था क्योंकि माइनस डोनेट कर रहा है, उसके बाद स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, ये हमने कर लिए हैं सत्यापित। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है इसके। 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है ना। तो देखो क्या लिख सकते हैं, क्यूब है, उसका मतलब क्या होता है, किसका क्यूब होता है 27, आपको पता होगा 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 वाई का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस में 5 जेड का क्यूब लिख सकते हैं। तो आपको पता है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो क्या कुछ नहीं है, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो बनता है 3y प्लस 5z, पहले हम ये ले लेते हैं, और फिर हम ले लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ है तो माइनस ले लेंगे। अब एक्स वाई तो 3y और 5z प्लस में 5z का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 3y प्लस 5z क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3y स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर
माइनस में 15y/z प्लस में 25z²। ये हो गया। अब हम इसको इंटू कर देंगे तो आपका जो होगा आंसर निकल आएगा। ठीक है, 3 आएगा किया, 3 9 27, 27y³ माइनस में 3 का 15 में करेंगे तो 45y²z, फिर प्लस कर देंगे 25 3 75 होता है yz², फिर प्लस लगा देंगे ये वाला 5 9 क्या होता है 45y²z माइनस 15 5 75 yz² और प्लस में 25 5 125z³। ठीक है, ये होता है। तो अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, 45y² 45y² माइनस प्लस, तो ये कट गया। 75y² 75y² एक माइनस का एक प्लस का, तो ये भी कट गया। तो क्या आंसर बनता है 27y³ माइनस में प्लस में 125z³। ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन ये वाला आपको? इसी टाइप से हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 64 किसका क्यूब होता है आपको पता होगा, 4 का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4m का क्यूब माइनस 343 किसका होता है 7 का, 7n का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने कैसे किया इसको 4m। अब देखो माइनस है पहले तो हम यहाँ माइनस ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x² मतलब 4m का स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा 4m और 7n। ठीक है, फिर प्लस में आपका आ जाएगा क्या 7n का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n। अब 4 4 16 m² प्लस 28 mn प्लस 49 n²। ठीक है, तो अब इंटू कर दो, 4 का 16 का कितना आएगा 64 m³ प्लस 4 का 28 में करो तो 4 8 कितना होता है 32 का 2 3 कैरी 4 2 8 11 m² n प्लस अब 4 का 49 में कर दो 9 4 36 का 6 3 कैरी 4 4 16 और 19 आ गया। अब ये माइनस ले लो, 7 का यहाँ करें कितना आएगा 112 m² n। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7 का करो 28 में 6 आ गया 5 कैरी 7 2 14 और 5 19 mn²। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर आप करेंगे 49 में तो क्या आ जाएगा 7 9 जा कितना होता है 3। ठीक है, 6 कैरी आ जाएगा और बाद क्या आ जाएगा 34 n³। तो आपका ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या 112 m² n 112 m² n एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट गया 196 n² m और लगा दो, इससे ये कट गया। तो आंसर क्या आया m³ माइनस 343 n³। ये जो है हमारा प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तब तक बनी रही हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।